एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में बदलने के लिए आए हैं। आपके जितने नकारात्मक भाव है उसको तिरोहित करके हम सकारात्मक भाव बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर आपका भविष्य सुंदर बनाना चाहते हैं। आपके जीवन की हम सार्थकता बनाना चाहते हैं और हम उस मायने में सेवा करना चाहते हैं कि इंसान सुधरे, इंसान में इंसानियत आवे, मानवता आवे और वह सुख से जीवन यापन करे और औरों को भी सुख से जीवन जीने दिए। वो कोई अनैतिकता की जो दिशा के अंदर नहीं जाए। इसीलिए हम जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, इसका कारण ये कि इसके केंद्र में आत्मा है। हर मनुष्य के केंद्र में या मनुष्य के शरीर में आत्मा है। आत्मा प्राइम इम्पॉर्टेंट है। आत्मा है तो सब है और आत्मा नहीं है तो जीरो है। ये जड़ शरीर जलाने योग्य है। तो इसी क्रम के अंदर आज ही इसी से जुड़ा हुआ हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि आत्मा से परमात्मा कैसे बने।
भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और ये विषय हमारे जीवन को लक्षित करता है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम आत्मा से परमात्मा बने। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। और इन 4 पुरुषार्थ के अंदर काम और अर्थ हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारे समाज की आवश्यकता है, हमारे परिवार की आवश्यकता है। इससे परिवार संचालित होता है और सारा विश्व चलता है और जितना लौकिक जगत है उसका संचालन है काम और अर्थ के बारे में होता है। इसीलिए इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अब जो तीसरा जो तत्व है वो धर्म है। काम और अर्थ नदी का एक तट है और जो हमारी मंजिल है, जो हमारा साध्य है, वो है मुक्ति, वो है परमात्मा बनना। तो वो हमारा साध्य है और उसके बीच के अंदर जो ब्रिज है वो धर्म है। धर्म काम और अर्थ को जो है वो शुद्ध करके और मुक्ति की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। तो वही आज का हमारा विषय है। तो हम अपने जीवन का लक्ष्य बनावें कि हमको आत्मा से परमात्मा बनना है। इसके लिए हमको दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी, हमें शुभ भाव लाने पड़ेंगे, हमें जागृति रखनी पड़ेगी, हमें 24 ये लक्ष्य हमारे केंद्र में रखना पड़ेगा कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है और ये पता करना है कि आज मेरी क्या स्टेज है और उसे परमात्मा बनने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। वही प्रक्रिया बनने के लिए बताने के लिए हम आपके पास में आए और ये एपिसोड लिया है। देखिए कि हमारी आत्मा जो हमारे शरीर में है, ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर वही आत्मा जो है निवास करती है। वो आत्मा कहते किसे हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। और कितनी पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सिमिलरिटी है कि ये आत्मा समस्त 84 लाख जीवा योनि के अंदर एक सी है। फिर ये दुनिया के अंदर विविधता कैसे दिखाई देती है? इस विविधता दिखाई देने का मुख्य कारण यह है कि हर प्राणी के कर्म अलग अलग है। हर प्राणी अलग अलग कॉज डालता है, कॉज डालने से कर्म बनता है। वो कॉज डाले जाते हैं राग द्वेष से। तो कहने का अर्थ यह है सबकी जड़ है वो राग द्वेष है। राग द्वेष से वशीभूत होकर के कोई भी प्राणी जो है वो नए बीज डालता है, कर्म बीज डालता है। उससे अगले भव के अंदर जाकर के कर्म फल बनता है और कर्म फल से जो है हमको परिणाम मिलता है। कर्म परिणाम बोलते हैं जिससे उससे सुख दुख की अनुभूति होती है। हम जीवन के हर क्षण के अंदर सुख दुख की अनुभूति महसूस करते हैं। कभी सुख आया और वो भी स्थायी नहीं होता है, उसके बाद के अंदर दुख आ गया, दुख चला गया तो सुख आ गया। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ये शाश्वत सत्य है, कुदरत का कानून है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है कि स्थायी कोई चीज़ नहीं स्थायी है, केवल आत्मा तत्व स्थायी है। तो वो हमारी आत्मा और सभी प्राणियों के अंदर एक समान है। विविधता का कारण है अलग अलग कॉजेज डाले जाना, अलग अलग कर्म का होना। उसी कारण कोई व्यक्ति छोटा है, कोई बड़ा है, अच्छा कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अच्छे पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है और कोई बेचारा सामान्य व्यक्ति है। कोई मजदूरी करता है, कोई खड्डे खोदता है, कोई आराम करता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है। ये सब कर्मों की विविधता के कारण होता है और ये जो हमारे पुण्योदय के कारण होता है और पापोदय के कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आत्मा की ये परिभाषा हुई है। और उसके साथ साथ के अंदर आत्मा जो है वह उसके 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे आगमों के अंदर बताए गए हैं। 9 प्रॉपर्टी उसकी बताई गई, 9 लक्षण बताए गए हैं। और वो 9 लक्षण जो है विज्ञान भी मानता है। विज्ञान जो है आत्मा शब्द सीधा नहीं बोलता, वो कॉन्शियसनेस कहता है। लेकिन उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी निकाली है वो सेम है जो कि हमारे आगमों के अंदर है, धार्मिक ग्रंथों के अंदर है कि ये आत्मा प्रजनन करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, ग्रोथ करता है और प्रभावित होता है। ये राग द्वेष से प्रभावित होता है। इस तरीके से 9 तरह की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताई गई है। और शुद्ध आत्मा है वह अशरीरी होता है और जो वो अपने मुक्ति धाम में रहता है, मोक्ष के अंदर रहता है। तो ये आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है और ये विविधता है और ये सब आत्मा के बारे में। अब प्रश्न ये है उस आत्मा को हम परमात्मा कैसे बनाएं? हमारी इस आत्मा के साथ में जैसा मैंने बताया कि राग द्वेष रूपी कार्बन शरीर जुड़ा हुआ, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, वो जुड़ा होने के कारण यह आत्मा भव भवांतर के अंदर ये घूमती रहती है और ये घूम करके और जो है अपने सुख दुख की अनुभूति करती है। ये भव भवांतर के अंदर जाती है। तो
हम जो है जब भवांतर में से इसका छुटकारा कैसे पाएं, तो उसके लिए हमें चिंतन करना है कि हमारी आत्मा की कुल 3 स्टेजेस कही जाती है। आत्मा वही है, लेकिन इसकी मुख्य रूप से 3 स्टेजेज है, और भी कई स्टेजेज ज़्यादा हो सकती है। मुख्य रूप से 3 स्टेजेज बताई गई है। पहला जीवात्मा, हमारी आत्मा की निम्न अवस्था होती है, और जीवात्मा वाला जो व्यक्ति होता है, वो प्राणी होता है, वह अपने स्वार्थ के दायरे में रहता है, स्वार्थ की चेतना में रहता है। वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरा दौलत, और जो है मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, और उसके अंदर मैं और मेरा तक सीमित रहता है। उस दायरे के बाद के बाहर नहीं जाता है कि आत्मा का मुख्य लक्षण क्या है वगैरह, कोई चिंतन, धार्मिक क्रिया वगैरह का कोई चिंतन नहीं रहता है। और जिंदगी भर इसमें ऐश आराम करके और अपना आयुष्य के अधीन जो है ये जो जीता है, जो आयुष्य संपन्न होता है, तो व्यक्ति जो इस रंगमंच के ऊपर जो है अपना जो रोल खेल करके और चला जाता। रंगमंच यह जगत है, और कर्म खिलावन आहार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है। जैसे कि रामलीला खेली जाती है, उसके अंदर राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, हनुमान बनते हैं, सीता बनती है, और अपना समय आने पर सभी अपना अपना जो है रोल अदा करके और वो चले जाते हैं। ये कठपुतली की तरह, कठपुतली जो दूसरे के हाथों से नचाई जाती है, उसी तरीके से ये कर्म जो है हमको नचाते हैं और हम अपना जीवन जो है संपन्न करते हैं। तो इस तरीके से ये रोल जो अदा किया जाता है आत्मा का, ये सब कर्मों के अधीन होता है, और वो जीवात्मा कही जाती है। तो जीवात्मा के बाद के अंदर किसी व्यक्ति को ज्ञानी पुरुष मिल जाए। अब देखिए टर्निंग पॉइंट ये है, आदमी का जो है अवचेतन मन है, उसके अंदर रूपांतरण होता है, और पुण्योदय आना चाहिए। जब पुण्योदय होता है तो अच्छा गुरु मिल जाता है, अच्छा ज्ञानी पुरुष मिल जाता है। तो ज्ञानी पुरुष क्या है कि वह इसकी स्वार्थ की चेतना को परार्थ की चेतना के अंदर बदल देता है। वो किस तरीके से बदलता है कि ज्ञानी की बड़ी कृपा से, ज्ञानी अनुभवी होते हैं और वो लोक कल्याण का काम करते हैं, और हमारा अच्छा उपादान होता है, हमारे पुण्योदय होते हैं, तो उस ज्ञानी की शरण में जाते हैं। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि भेद विज्ञान करते हैं, वीतराग विज्ञान करते हैं, अक्रम विज्ञान करते हैं, कि वह भेद विज्ञान के अंदर आत्मा को अलग और शरीर को अलग कर देते हैं। उसके अंदर एक तरह की ऐसी चेतना, ऐसी जागृति पैदा करते थे, ऐसी प्रतीति पैदा कर देते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। और भेद विज्ञान का दूसरा पार्ट इस शरीर बना देते हैं, और उसके बीच के अंदर जो इन दोनों को जो जोड़ने वाला तत्व है वो है अहंकार, वो है हमारा कषाय, वो है हमारा मोह। उसको भस्मीभूत कर देते हैं। भस्मीभूत कैसे करते हैं कि कालबेलिया होता है तो बड़े जो है जहरीले सर्प की जो थैली होती है, उसको थैली को काट करके उसको विषहीन बना देते हैं, और विषहीन बना करके और वो जो है अपने पिटारे के अंदर डाल करके और सपेरे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। अपने से उस नाग को अपने पर डसाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उस नाग में से जहर की थैली निकल गई। तो ठीक उसी तरीके से ज्ञानी पुरुष जो हमारे भीतर जहर है, हमारे भीतर कषाय का जहर है, अहंकार का जहर है, राग द्वेष का जहर है, क्रोध मान माया लोभ का जहर है, उस जहर की थैली को निकाल देते हैं। और उसको निकाल करके, जैसे किसी व्यक्ति के गांठ होती है और गांठ दर्द करती है, तकलीफ करती है, तो और पस बन जाता है, उस पस की थैली को काट दिया जाता है ऑपरेशन करके, और जो उस गांठ को काट दिया जाता है तो व्यक्ति सुकून महसूस करता है, शांति महसूस करता है, आनंद की अनुभूति करता है। तो ज्ञानी पुरुष जो है हमारे इस जहर की थैली को निकाल देते हैं, हमें ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान का अर्थ यह है कि अब नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, वो आश्रम को समाप्त कर देते हैं। ये सबसे बड़ा काम ज्ञानी हम करते हैं, लेकिन और संवर पैदा कर देते हैं और जागृति पैदा कर देते हैं। हमें 100% प्रतीति बैठा देते हैं कि तुम तो मूल रूप से शुद्ध आत्मा हो, और अब तुम अंतरात्मा बन गए हो। अंतरात्मा बनने पर जो है संवर की स्थिति रहती है, 5 आज्ञा का पालन करने की जागृति पैदा की जाती है, लक्ष्य पैदा किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान देता है तो 100% प्रतीति बैठा देता है और जहर की थैली
को निकालने से 100% प्रतीति हो जाती है, और 15% जो है हमारे में लक्ष्य और जागृति का फाउंडेशन लगा देते हैं कि अब ये लक्ष्य और जागृति को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहो। ज्यों बढ़ाते रहो उसके साथ के अंदर एक कॉलम और खड़ा कर देते हैं अनुभव का। तो अनुभव का जो एक कॉलम खड़ा होने से 2% अनुभव होता है। तो ज्यों हमारी जागृति लक्ष्य बढ़ता जाएगा 15 से 20%, 30%, 50%, उसके प्रोपोर्शनेट जो है हमारा अनुभव भी बढ़ता जाएगा। हम अंतरात्मा की स्थिति के अंदर है और हमारा लक्ष्य होता है अनुभव की परसेंटेज को बढ़ाना, जागृति को बढ़ाना। जागृति को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए और उसके साथ साथ अकर्ता भाव में रहना चाहिए, निर्दोष दृष्टि में रहना चाहिए। किसी भी 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। चिंतन करना चाहिए कि ये सारी सृष्टि निर्दोष है, ये सृष्टि वीतराग है और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, मेरे लिए निर्दोष है और मेरी खुद की आत्मा निर्दोष है। सारा जो दोष है सिर्फ एक कार्बन शरीर का जो मेरे भीतर है वो दोषी है। उस दोषी होने के कारण जो है हम बंधे हुए हैं, वो अज्ञान है और उसको धीरे धीरे वॉश करना है, उसकी निर्जरा होनी है। उसकी एक प्रतिष्ठित आत्मा जो बनती है, ये आने वाले 15 भव की सीमा ज्ञानी कर देता है। 15 भवों के अंदर एक ही प्रतिष्ठित आत्मा रहेगी और कैसी होती है, बर्फ की शिला की तरह धीरे धीरे पिघलती रहेगी। जीवात्मा है वो हर भव के अंदर नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है, क्योंकि नए कॉजेज डालता है। वो अज्ञानी है और उसका जो भेद डिफरेंस जो है, हमारा अंतरात्मा और जीवात्मा भी एक, अंतरात्मा के पास में ज्ञान है, 5 आज्ञा है, उसके पास में प्रज्ञा है, उसके पास में संबर है, उसके पास में संभाव है और अकर्ता भाव का चिंतन करता है। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति इसका चिंतन करता है, उसको सारी चीज स्पष्ट हो जाती, ज्ञान खुला हो जाता है, समझ खुली हो जाती, समझ के खुले होने को ही दर्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से ज्यों धीरे धीरे हमारी जागृति बढ़ती जाएगी, तो जागृति बढ़ते बढ़ते अनुभव का जो ग्राफ बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा स्थिति आ जाएगी, 1 भव में, 2 भव में, 4 भव में, अधिकतम 15 भव के अंदर जो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने हमारी जो भवों की सीमा जो तय की है, तो उसके अंदर जो है उस सीमा के अंदर जो है हम 100% जो है वो अनुभव की स्थिति में चले जाते हैं। और 100% अनुभव की उस स्थिति में जाने के बाद के अंदर केवल ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश इसलिए होता है कि जो वीतराग आत्मा है उसके संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है, कि केवल एक आयुष्य खुला रहता है। और शरीर है तो मन वचन जो काया के शुभ योग रहते हैं, क्योंकि शरीर है पर उनका सारा शुभ योग होता है। एक समय के अंदर वो कर्म बनता है और इसको इरियापतिक जो है वो कर्म बंधन कहा जाता है। दूसरे क्षण जो है वो कर्म जो है वो भोग लिया जाता है और आयुष्य रहने तक वो केवली रहता है। जैसे भगवान महावीर को जो है वो 42.5 साल की अवस्था के अंदर इनको जो है केवल ज्ञानी बन गए थे और वो 72.5 साल तक जो है जीवित रहे। तो उन्होंने 30 वर्ष तक जो है वो केवल ज्ञानी के रूप में, तीर्थंकर के रूप में प्रचार प्रसार किया और बहुत से प्राणियों को सम्यक दर्शन दिया। सम्यक दर्शन और ज्ञान देना वो एक ही बात है, ये मोक्ष की नींव है। सम्यक दर्शन होने से हमारा जो अहंकार है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, वो हमारा वो डिस्चार्ज रूप में रह जाता है, चार्जिंग पॉइंट हट जाता है। ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। ज्ञानी पुरुष का उपकार होता है कि हमारे मन वचन काया रूपी जो 3 बैटरी है वो चार्जिंग पॉइंट परमानेंटली हटा देते हैं। कषाय का नया चार्ज नहीं होता है, नई प्रतिष्ठा आत्मा नहीं बनती है और वही जो है वो हमारा जितना कर्म बाकी है बर्फ की शिला की तरह वो धीरे धीरे पिघलता रहेगा और हम उतने जन्मों के उसको खपा लेंगे। तो भगवान महावीर ने जिस तरीके से जो है वो 30 वर्ष तक केवल ज्ञान का उपयोग जो है लोक कल्याण के लिए किया और 72 वर्ष का उनका आयुष्य था, संपन्न करके वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बने 14वें गुण स्थान के अंदर पहुंच करके, तो वो परमात्मा बन गए। और वैसे कहा जाए तो केवल ज्ञान होते ही परमात्मा बन जाता है, क्योंकि उनका मोक्ष निश्चित है। केवल उनका आयुष्य संपन्न नहीं हुआ है, वो आयुष्य के लिए जो उनको रुकना पड़ता है, तो वो परमात्मा की स्थिति केवल ज्ञान की अवस्था आ जाती। केवल ज्ञान वो एक ऐसा सूर्य का आलोक है, ज्ञान का आलोक है, जिसके अंदर भूत, भविष्य, वर्तमान और जड़ और चेतन की हर स्थिति, हर अवस्था का उनको पता रहता है। उनके लिए कोई एक उगता हुआ सूर्य
सूरज किस तरीके से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी तरीके से उनका ये केवल ज्ञान है। स्व पर प्रकाशक होता है, वो स्वयं उनका शरीर प्रकाशित हो जाता है और वो लोक कल्याण के लिए जो है वो कार्य करते हैं। और जो उनको ये लगता है कि ये भवी जीव है, इसका सुधार करना चाहिए, वो उनकी शरण में जाता है उनकी कृपा से। ये कृपा का मार्ग है, कृपा बहुत बड़ी रोल करती है और ज्ञान जो मिलता है वो कृपा से, विनय से मिलता है और हमारे पुण्योदय के हिसाब से मिलता है। इसलिए भाई और बहनों, अब हम इस आज के इस एपिसोड को जो हमने इतनी बात बताई, ये जीवात्मा होता है, फिर अंतरात्मा, उनका पुण्योदय के कारण जो ज्ञानी पुरुष हमको अंतरात्मा बना देते हैं, फिर हमारा पुरुषार्थ चलता है जिसको हम जागृति कहते हैं। जागृति के साथ साथ में अनुभव बढ़ता है और हमारा ज्ञानी पुरुष हमको प्रतीति करा देता है। अनुभव बढ़ते बढ़ते हम परमात्मा की स्थिति पर आ जाते हैं। देखिए कितना सुंदर वर्गीकरण है कि हम आराम से अपना अगर ये ज्ञाता दृष्टा भाव और अकर्ता भाव और 5 आज्ञा का पालन करते रहें जिंदगी भर, हर श्वास के अंदर हमारी 5 आज्ञा रहनी चाहिए। 5 आज्ञा कौन सी है? पहला है रिलेटिव की, ये जो मेरा शरीर है ये रिलेटिव हार्ड 5 का बना हुआ है और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का जो शरीर दिखाई देता है केंद्रीय से पंचेंद्रिय तक, वो सारा रिलेटिव, उसको रिलेटिव मानना, उसको पैकिंग रूप के अंदर मानना कि वो तो जड़ पदार्थ का पैकिंग है। दूसरा जो है हमारी 5 आज्ञा में से आज्ञा है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन, उसको नमन करना है कि जितने भी प्राणी हैं 84 लाख जीवा योनि में, जितनी हम निर्दोष दृष्टि रखेंगे, हम अपना निर्दोष दर्शन करेंगे और तो उससे जो है हमारा शुद्धिकरण ज़्यादा होगा और हमें मुक्ति ज़्यादा मिलेगी। तो ये दूसरा है। और तीसरा जो है कि जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति, हम जो है अहंकार, हमारा अहंकार क्या है? हमारा अहंकार कर्ता भाव, मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मैं लेखक और मैं तो बहुत बड़ा जो है वो विद्वान हूँ, बहुत पुस्तकें लिखी है और जो है उसके साथ साथ के अंदर मैं बड़ा संगीतकार हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। ये सारा जो हमारा अहंकार है और ये अहंकार ही हमारे दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है। तो हम जो है ये हमारी 5 आज्ञा के अंदर जो है इस अहंकार को विलीन करके कि भाई मैं करता हूँ ही नहीं, कर्ता बनने की मेरी योग्यता नहीं है और कर्ता मैं बन ही नहीं सकता। विश्व का कोई प्राणी करता नहीं, वो तो एक संजोग होता है, वो एक निमित्त होता है। तो निष्काम कर्म के फॉर्मूले पर हम आ जाते हैं और हम निमित्त बन करके अपना जीवन यापन करते हैं, कर्ता बन करके नहीं। अकर्ता भाव हमारा समाप्त हो जाता है और हम सबको जो है अकर्ता रूप में देखने लग जाते हैं। तो इस तरीके से निर्दोष दर्शन हम देखने लग जाते हैं। और चौथा है हमारी जो है वो हमारी संभाव, ये हमारा साधना है, ये हमारी आचार मीमांसा है कि जितने भी हमारा जो बर्फ की शिला की तरह जो कर्म पिघल रहे हैं, उन कर्म को आप जो संभाव से सहन करो, उनको ये समझो कि ये तो मेरे ही किए हुए हैं और ये और कोई दोषी नहीं है, ये तो मेरे कर्म उदय में आए हैं, प्रारब्ध में आए हैं। बर्फ की शिला जैसे पिघलती वो प्रारब्ध है और वो उदय है। उस उदय काल के अंदर अपने भावों को ऊंचा नीचा मत करो, अपने भाव मत बिगाड़ो, क्योंकि भाव बिगाड़ेंगे तो भव हो जाएगा। और जो हमने भाव बिगाड़ा, इसका मतलब हमने उसके अंदर डिस्चार्ज अहंकार के अंदर जो है फिर से अपने अहंकार को जोड़ दिया। तो अहंकार को जोड़ते ही हमारे नए कर्म बीज बढ़ेंगे और हम अगर 2-3 भवों में मुक्ति जाने वाले हैं तो हमको 15 भव तक भी इसके अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्चार्ज अहंकार जो चल रहा है उसके साथ के अंदर हम जुड़ गए, उसके साथ हम जो तन्मयाकार हो गए और उसके साथ जुड़ने से हमारे नए कर्म बीज, कर्म फल मिल गए। चौथी आज्ञा, 5वीं आज्ञा जो है शुद्ध आत्मा के खाते में, वही खाते में रकम जमा करने का अर्थ ये हुआ कि हम 5 आज्ञा में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, धार्मिक क्रिया करें, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें, हम अकर्ता भाव में रहें और हम अपने आप को एक संजोग समझें, निमित्त समझें। इस तरीके से जो है रियल, रिलेटिव, अकर्ता भाव और जो है संभाव और जो है वो हर वक्त के अंदर जागृति बने रहना, ये सारी 5 आज्ञा का चिंतन करते करते हम जो है वो अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब आप देखिए कि ये कितना सुंदर फॉर्मूला, कितना सरल है। इसके अंदर बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर अपनी समझ को सही रखना पड़ता है, अपनी जागृति को सही रखना पड़ता है कि मैं तो जो है हर स्थिति के अंदर ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ।
करने वाला तो ये सोहन राज रूपी ये पुतला है, और ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है। यही करता है और यही भोगता है, पर मैं इससे अलग हूँ, ये भेद विज्ञान है। मैं ये हूँ ही नहीं, मेरी साक्षी है, मैं इसके साथ हूँ। हम एक परिषद में रहते हैं, एक शरीर में रहते हैं, पर हम बिल्कुल सर्वथा टंकोत कीर्ण की तरह भिन्न भिन्न हैं। टंकोत कीर्ण ये होता है कि जब कोई तेल का और या जो है वो आपके घी को जो है वो डाल दिया जाता पानी में, तो कितना ही उसको मथो, वो हर वक्त जो है उसके ऊपर तैरता रहेगा, कभी मिक्स नहीं होगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, लोगों को, सबको प्रेरित कर दिए, क्योंकि ज्ञान दान महान दान होता है। ये प्योर सत्संग, ये कुदरत का कानून है, ये सही दृष्टि है, सही सोच है, क्योंकि आपकी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ के अंदर बदलता है। और न कोई ये तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई तांत्रिक विद्या है, कुछ भी नहीं। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने की एक विधि है। इसीलिए, और क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, लोक के सब जीवों का कल्याण हो, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनको मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।